जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार है। कई बार मुझे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम कौन सा रत्न पहने। हम हैं, ये महादशा, शनि की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, राहु की, केतु की, और एक राशि में कि हमारी राशि के लिए हम कौन सा रत्न पहने। और इन माहौलों में आर्थिक रूप से असंपन्नता, बेरोजगारी और इन सभी को लेकर ये प्रश्न मुझे हमेशा पूछा जाता है कि हमारी राशि के जातक कौन सा रत्न धारण करे। तो इन सभी विषयों पर, रत्न के विषयों पर हम बात करेंगे और इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको पूरी सही जानकारी रत्न के बारे में मिल जाएगा और इसके बाद आपका कोई भी कमेंट्स कौन सा रत्न हमें पहनना चाहिए इसके बारे में नहीं रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहें तो चीज़ें बहुत सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स में लिखें जय शिव शंभो भोलेनाथ। दोस्तों, आप मुझसे बात यदि करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट लेकर तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर जाइएगा और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा। वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। शुल्क बिल्कुल नॉमिनल है। कोई भी परेशानी हो आपकी, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आप एक बार ज़रूर बात करें, आपको समाधान मिलेगा और एक नया रास्ता मिलेगा। एक सकारात्मक चर्चा है। तो रत्न कौन सा पहने, सबसे पहली वाली प्रश्न यह शुरू होता है। तो उस विषय में एक चीज़ ये है, आपको क्लियर कर दूं कि रत्न पहनना क्यों ज़रूरी है, कैसे पहने और क्या है उसके पीछे की चीज़ें, उन सभी चीज़ों को हम पहले क्लियर कर लें। तो सबसे पहली बात कि रत्न यदि सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम देते हैं तो नेगेटिव परिणाम भी देते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। उदाहरण के लिए आपने मोती पहन लिया, उदाहरण के लिए आपने ओप्पल पहन लिया, आपने नीलम पहन लिया, पुखराज पहन लिया और गोमेद पहन लिया, अन्य कोई भी रत्न आपने पहन लिया है तो वो पॉजिटिव आपको सकारात्मक चीज़ें तो प्रदान करेगा ही सही, लेकिन कुछ बातों में नेगेटिव बातें भी प्रदान करता है। क्योंकि ग्रह जो है दोस्तों, वो 9 के 9 ग्रह चले माने। अभी स्थिति क्या है, आने वाले समय में स्थिति क्या होगी, और हमारी जन्म कुंडली और वर्तमान ग्रहों की स्थिति का मेल भी कई बार रत्नों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। वो त्वरीय या तुरंत फायदा हमें दिखाई जरूर दे देता है किसी भी विषय को लेकर, लेकिन जीवन में कई बार हमें इन रत्नों की वजह से जो चीज़ मिलने के करीब होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, उससे हम नहीं मिल पाती है। तो रत्न जो है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें कि सकारात्मक परिणाम अगर देते हैं तो वो नकारात्मक परिणाम भी देते हैं, क्योंकि रत्नों से हम कुछ ही ग्रहों को मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए इस बात को अपने दिमाग में हमेशा अच्छे से बिठा ले कि जो रत्न हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम दोनों देते हैं। अब दूसरी बात है कि रत्न कैसे पहने, कौन सा पहने और उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि यदि मान लीजिए आपने कोई रत्न अभी इस वक्त धारण किया है या कोई धारण करने की आप सोच रहे हैं, तो वो रत्न जो है उसे 24 घंटे न पहने, कोशिश करें कि रात में सोते वक्त उतार दे। पहली बात ये करें। दूसरी बात है, जब भी आपके हालात हो, ऐसे लगे कि 6 महीने, 4 महीने या थोड़ा वक्त है, हालात संभल नहीं रहे हैं या हालातों में बदलाव नहीं हो रहा है, आर्थिक क्राइसिस या कोई भी परेशानी हो, बहुत सारी अपनी निजी परेशानियां होती है, वो बहुत बड़ा दायरा है, तो आप उन रत्नों को कुछ दिनों के लिए, 8-10 दिनों के लिए उतार दें। हाँ, लेकिन एक बात और इस विषय से निकलने के लिए है कि कई बार हमारे दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि इस रत्न पहनने से सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, माइंड सेटअप पॉजिटिव हो जाता है और हमारा जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। रत्न तो अपना कमाल करता ही है, लेकिन हमारा जो मन स्थिति है, जो अंदर एक आत्मा बैठी हुई है, वो सकारात्मक और चेतन हो जाती है, और वो सकारात्मक हो जाती है तो बहुत से काम यूं ही सफल हो जाते हैं। तो जब भी रत्न उतारे तो इस मेंटेलिटी को भी डिलीट करें, मतलब ये कि इस पहनने इस रत्न को मैं उतार दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये गलत आपकी सोच है।
इस तरह बिल्कुल ना सोचें। आपको केवल वो रत्न जो भी हो उस रत्न को उतार दे कुछ समय के लिए, क्योंकि आप उतार देंगे तो शायद बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में हो सकती है, जो चीज़ें आप चाहते हैं। क्योंकि रत्न जो है वो हमेशा परमानेंटली चीज़ें बता दी जाती है, लेकिन त्वरित तौर पर हर वक्त ग्रह नक्षत्रों का जो बदलाव है वो भी उन पर प्रभाव पड़ता है, और उससे कई बार चीज़ें जो हैं वो अलग सी दिखाई देती है और अलग सी हो जाती है। तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। अब एक बात ये है कि हम रत्नों को समय समय पर शुद्धिकरण जरूर करें। एक ये भी बहुत बड़ा विषय होता है कि रत्न हम पहन लिए हैं, रोज स्नान कर रहे हैं, अच्छी बात है, जल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास जो भी आपके पास नदी है आसपास, गंगा मैया है, क्षिप्रा है, नर्मदा है, और कावेरी है, गोदावरी है, जो भी नदी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ये नदी हो जिनका नाम लिया यही, जो भी हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई नदी आसपास 100, 200, 250, 300 किलोमीटर पे एक बड़ी नदी होगी, उस नदी का जल लेकर उसका शुद्धिकरण जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, बहुत ज़्यादा और प्रभावित हो सकता है। अब एक और बात है दोस्तों कि रत्न तो पहने ही हैं आपने, इसके साथ आप कोई धातु धारण करे होते हैं, लोहा, तांबा, कोई सोना, चांदी धारण करे होते हैं। और रत्नों को भी धातुओं में ही बनाया जाता है कि आप सोने में पहन ले, तांबे में पहन ले, चांदी में पहन ले, जिसमें भी पहनना है आपको। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी रत्न के साथ कोई यदि धातु, देखिए अंगूठी जो बना के पहनी वो अलग विषय, पर अतिरिक्त बहुत से लोग रत्न तो पहन ले, साथ में लोहे की अंगूठी पहन लिया उन्होंने। बहुत से लोगों ने चांदी का अंगूठी सिंपल वे में पहन लिया, सोने की अंगूठी पहन के रखा है। तो ये कॉम्बिनेशन भी कई बार थोड़ा सा तकलीफ देह हो जाता है। तो ये कोशिश करें कि इससे बचें, कि जो रत्न आप पहने हैं वो रत्न पहने, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन ना करें। कॉम्बिनेशन अन्य रत्नों का होता है, लेकिन इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप उसके साथ में कोई धातु ना पहने अतिरिक्त। रत्न के साथ है धातु, उसके साथ टच है, वो एक अलग विषय हो गई, लेकिन अन्य से धातु ना पहने, ये बात आप ध्यान रखें। हाँ, त्योहारों पर, तीज त्योहारों, शादी ब्याह में अगर आप कोई अंगूठी पहनकर कुछ वक्त के लिए, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, पर परमानेंटली इस चीज़ को थोड़ा सा आप साइड अप करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों और रत्नों पे एक चीज़ होती है कि मैं आपको एक सजेशन, ये अब जो मुख्य बात जो कहना चाहता हूँ कि आप यदि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पीड़ित हैं, या अब चाह रहे हैं कि मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए, तो मैं आपको एक सबसे अच्छा सजेशन देना चाहता हूँ कि आप कोई सा भी रत्न ना पहने। मैं बहुत बड़ी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिन चीज़ों को सही तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें हमारे बस में हैं, जो चीज़ें बस से मतलब है, जो चीज़ें सब अच्छा चल रहा है, उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि रत्न अपना प्रभाव जरूर देते हैं, और हम सकारात्मक के लिए तो स्वीकार होगा, लेकिन नकारात्मक हमें नहीं स्वीकार होगा। और अच्छा और बुरा दोनों 50-50 में नहीं होगा, क्या बराबर होगा तो ठीक है। कई बार ये चीज़ें 10% सकारात्मक और 90%, 10% सकारात्मक और 90% नकारात्मक, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। और मैं इसीलिए किसी को ये सजेशन नहीं देता हूँ, और आपको भी मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि जो भी हालात हो उन हालातों के साथ डील करेंगे, महामृत्युंजय का जप करेंगे रत्न के बजाय। रत्न के बजाय आप कोई भी रत्न पहना तो वो उतार दीजिएगा, लोहा चांदी कोई धातु पहना तो वो उतार दीजिएगा। ये चीज़ें जो हैं ये हमारे शरीर पर एक इम्पैक्ट जरूर देते हैं। हाँ, तांबा जो है वो आप जरूर पहन, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तांबे जो धातु है वो सर्व विदित है, वो अपने आप में संपूर्ण है। तांबे के लिए मैं मनाही नहीं करता हूँ, लेकिन अन्य सोना, चांदी या रत्न जो भी पहनना चाहते हैं आप, उससे थोड़ा सा आप बचें, जितना हो सके बचें। अगर आपको लगता है कि हाँ पहनना चाहिए तो वो आपकी आज़ादी ज़रूर है, पहन सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको सजेशन दूंगा कोई भी रत्न आप ना पहने। और दूसरी बात, रत्न उतारने के बाद आप ये मेंटेलिटी बिल्कुल ना रखें कि ये रत्न से सब कुछ वो हो रहा था, सही हो रहा था, या ये मेंटेलिटी अगर रखेंगे तो आप रत्नों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए आप हो सके तो इन रत्नों से बाहर निकले और एक
जप की ओर अग्रसर हो। महामृत्युंजय, ओम नमः शिवाय, आपके जो गुरु मंत्र है उनका जप आप कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि उनका जप आप करेंगे तो वो रत्नों से भी ज़्यादा प्रभावशाली होगा, वो स्थायी होगा और वो 100% सकारात्मक होगा। मैं अंत में यही बात आपको समझाना और कहना चाहता हूँ। तो पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में एक राय जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स में एक छोटी सी राय जरूर लिखिएगा। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।